कृपा सिंधु बोले मुस्काई। वाह, कृपा सिंधु मुस्कुरा कर बोले केवट से। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। सोई करु जेहि तव नाव न जाई। राम मुस्कुरा कर बोलते हैं केवट, तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बनी रहे, नाव मिटे ना, नाव कहीं जाए ना, नाव नाव ही रह जाए। केवट डर रहा कि नाव में अगर पैर छू गए राम के तो इनके चरणों की धूल से नाव उड़ी चली जाए। पाट परे मेरी नाव उड़ाई। राम के चरणों की धूल में ये शक्ति है क्या कि नाव उड़ जाए? अगर नाव उड़ सकती है तो राम के चरण में वही धूल लगी है, तो राम भी उड़ करके गंगा पार कर सकते। जब उनकी धूल नाव में लग जाएगी और नाव उड़ जाएगी तो चरण धूल चरणों में लगी है तो राम भगवान खुद उड़ जाए और इधर से उधर गंगा पार हो जाए। केवट क्या कहता है? छुअति शिला भई नारी सुहाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अहिल्या जो शिला हो गई थी पत्थर जैसी, उस पत्थर की चट्टान को आपके चरणों की धूल छू गई, पुनः नारी हो गई। और मेरी नाव तो लक्कड़ की है, पत्थर की नहीं। इसमें कहीं आपके चरणों की धूल छू गई तो नाव तो उड़ी चली जाएगी। केवट भी बड़ा मजाकिया है, मजाक कर रहा है कि नाव उड़ी चली जाएगी। राम भगवान नाराज नहीं हो, मुस्कुरा देते हैं। और केवट क्या कहता है? जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारने कहई। हे प्रभु, यदि गंगा से पार आप अवश्य होना चाहते हैं तो मुझे अपने कमल रूपी चरणों को पखारने के लिए कहो। कहो कि केवट तुम चरण पखारो। देखो, शब्द संभल कर प्रयोग किया जा रहा है। मोहि पद पदुम पखारन कहू। पदुम माने क्या होता है? पदुम माने कमल होता है। हे राम, अपने कमल रूपी चरणों को पखारने के लिए मुझसे कहो। बिना आपकी आज्ञा हम चरण नहीं पखार सकते, क्योंकि चरण आपके, आप आज्ञा दोगे तो ही मैं पखार सकता। और जब तक चरण नहीं पखारूंगा तब तक नाव पर बिठा नहीं सकता, क्योंकि चरण की धूल छू जाएगी तो नाव उड़ जाएगी। तो राम मुस्कुरा देते हैं। ये राम का स्वभाव था। आप भी स्वभाव बना लो। दुकान पर बैठा करो, जब ग्राहक आए थोड़ा मुस्कुरा दो। ग्राहक बोलेगा, इंडिया का ग्राहक सबसे फर्स्ट यही बोलता कि सबसे अच्छा माल दिखाओ। जब तुम सबसे अच्छा दिखाओगे तो बोलेगा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता दिखाओ। तुम्हारे होश उड़ गए कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, ये तो बड़ा बेईमान ग्राहक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबसे अच्छा भी और सबसे सस्ता भी हो। तो फिर दुकानदार क्या करता है? अंदर दुकान में जाता है,
देखने में अच्छा और कीमत में सस्ता माल निकाल कर लाता है। कहता आपके लायक ये माल है क्योंकि आप बहुत नालायक आदमी हैं। सबसे अच्छा सबसे सस्ता, क्या गणित पढ़ा है। इंडिया में दुकानदारी करना भी बहुत कठिन काम है। बड़ी माथापच्ची, बड़ा ऐंचा खैंची, बड़ा मारा मारी। और इंडिया में ग्राहक बनना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इंडिया की रिवाज है रेट के बारे में बहुत देर तक डिस्कस होता है। इसलिए दुकानदार भी खिलाड़ी हो गया। वो भी 100 रुपए की चीज 150 की बताता है। तब ग्राहक कहता है कुछ कम तो करो। अरे बोले तुम अपने खास आदमी हो, कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम करो? बोले 10-20 रुपये कम कर दे। चलो 50 रुपये कम करो, 100 रुपये मिलूंगा। तो दुकानदार कहता है सामान आपके घर जाएगा, आपका घर कोई पराया घर नहीं, वो भी हमारा ही घर है। चलो 100 रुपये में भी ले जाओ, हम समझेंगे अपने घर ही जा रहा है। 100 रुपये में दे दिया। अब 100 रुपये में लेकर जब ग्राहक निकलता है तो इतना खुश होता है कि वाह, बाजी मार गए, 50 रुपये कम करा। और जब ग्राहक विदा हो जाता है तो दुकानदार भी मुस्कुराता है कि मैं भी बाजी मार गया, मुझे भी 100 का तो बेचना ही था, उतने का ही बेचा, कम तो बिल्कुल नहीं किया। बहुत अच्छा है। अब ये दोनों के बीच में खेल चल रहा है। अब इतना बड़ा खेल कौन खेलेगा? कोई मुश्किल। मैं हांगकांग गया था तो मैंने संतों से कहा हांगकांग आए हैं तो यहाँ कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो हमारे संत भी तो इंडिया के ही थे। वहां फिर वही बात शुरू किया। मैंने कहा चप्पल ले लो, हांगकांग से चप्पल ले चलो। तो चप्पल का रेट लिया, फिर कम ज्यादा करने की थोड़ी बात की। मैं तो चुप खड़ा रहा। मैं जानता था ये फालतू काम है। पहली बात जरूरत ही नहीं चप्पल की। हमारे लिए चप्पल तो संजय शर्मा ही ले आता है, सुनील भारती ले आता है, कोई ले आता है। लेकिन चलो, तो उस दुकानदार ने कहा कि आप लोग इंडिया से आए हैं क्या? तो संतों ने कहा यस। बोले आप दूसरी दुकान पर चले जाओ पड़ोस में। वहां गए, वहां भी वही रेट। 3 दुकान देखा, वही रेट। कम करने की बात कहा तो दुकानदार ने कहा क्षमा कीजिएगा, ये इंडिया नहीं है, यहाँ टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करते। जितने की देना है उतने की बताते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। हाँ ये है, आप संत हैं, आपको हम दान कर देंगे, लेकिन यहाँ सौदेबाजी का काम नहीं होता है। वहां ऐसा होता, एक दाम सही काम, ऐसा। लेकिन ये इंडिया में नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल। यहाँ तो सब ग्राहकों का संस्कार सैकड़ों साल से ऐसा बन गया। दुकानदार भी उसी तरह ढला हुआ। अगर ग्राहक सुधर जाए तो दुकानदार नहीं सुधरेगा, वो फिर वही ढर्रा चालू रखेगा, झूठ बोलकर ज्यादा रेट बताना। और दुकानदार सुधर जाएगा तो ग्राहक नहीं सुधरेगा। ग्राहक फिर अगर सही रेट बता दे तो फिर कहता और कम करो। बनारस में एक भक्त जी थे तो कह रहे थे मुझे बड़ा दुख होता है। बोले मैं लोहे के बक्सा बेचता हूं और मेरा बेटा भी सामने बेचता है, और बेटा 50 बक्सा रोज बेचता, मैं 5 भी नहीं बेच पाता। तो हमने कहा क्या बात, माल अंतर है? बोले माल सब वही बाप बेटे का। बोले बेटा बहुत चालाक है, बड़ा झूठा है, बहुत बेईमान है पूरा। बोले बक्सा अगर 400 का है तो 600 का बताता है और 150 कम करके 450 में बेच देता है।
और मेरे पास 400 का है तो मैं 400 का ही बताता हूँ, कोई लेता ही नहीं। लोग कहते वहां ठीक मिल रहा है, तो उसका सब बिक जाता, मैं लिए बैठा हूँ, मैं क्या करूँ। तो हमने कहा झूठ बोलना बेटे से सीखो, जाओ। बोले झूठ बोलना पड़ेगा। अरे हमने कहा झूठा पूरा संसार है, झूठ झूठा कई डार हो, मिथ्या ये संसार, तही कारण मैं कहत हूं जाते हो तू वार। लेकिन याद रखना, इसमें समय बहुत बर्बाद होता है। दुकानदार को भी सुधरना चाहिए, ग्राहक को भी सुधरना चाहिए। एक दाम की परंपरा चलनी चाहिए, एक झटके में सामान ले लो, बात खत्म। अभी बिस्कुट खरीद कर लाए, मैंने कहा बिस्कुट बांट देता हूं। कोई अंगूर लाया था तो अंगूर बांटा थोड़ी देर, जो जो प्रणाम करने आए प्रसाद दिया, 2-2 अंगूर, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1। अब जितने लुढ़क जाए हाथ से उतना ले जाओ। फिर मैंने सोचा अंगूर तो कुछ अपने खाने के लिए भी रखूं, साधु के लिए भी रखूं, तो बिस्कुट बांट दो। मैंने कहा संजय भैया बिस्कुट ले आओ, वहां पर मिल रहा। वहां से बिस्कुट आया तो मैंने किसी से पूछा भाई बिस्कुट क्या रेट में है, तो बोला 5 रुपये का 1 पैकेट है। हमने कहा सस्ता है, कितने पैकेट लाए, बोले 20। तो हमने कहा कितने के लाए, बोले 100 रुपये। तो हमने कहा ठीक। अब बिस्कुट बांटना शुरू किया। अब उस बिस्कुट का नाम भी बड़ा अजीब है, लबझब। उसका नाम लबझब, लाबड़ झाबड़ तो लबझब। यहाँ बहुत सी दुकानें भी आई हुई है। कोई चाट की दुकान खोला है, कोई चना मुरमुरा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई झूला में कूदा रहा है, सबको बच्चे कूदने में लगे। उधर बिस्कुट और नमकीन और घरेलू सामान की दुकान आई है। कंपनी प्रचार के लिए सस्ते में दे रही है। लबझब बिस्कुट, लोटपोट नमकीन, खाओ फिर लोटपोट हो जाओ। हाँ, ठहाका नमकीन खाओ फिर ठहाका लगाओ। ऐसा ये सब वहां सस्ता, बढ़िया सस्ता मिल गया, 5 रुपये का पैकेट। अब जो यहाँ प्रणाम करने आएगा, प्रणाम यानी श्रद्धा से जो आएगा उसको प्रसाद दे दे। इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी श्रद्धा कम है वो आ जाए, वो मत आए, पूरी श्रद्धा वाले आए। बिस्कुट के चक्कर में यहाँ भीड़ भाड़ मत मचाए नहीं तो ऐसा मामला होगा, धक्कम धुक्की यहाँ कर देंगे। और जब प्रणाम करने आया करो, लाइन से देखो। आज सिखाता हूं, देखते हैं कितने लोग सीखते। लंबी लाइन यहीं से लगा लो उधर से तक, एक एक करके, एक एक बारी बारी से यहां से लाइन लगाओ वहां तक। झुंड के झुंड मत इकट्ठे हो, वहां ढकेला ढकेली मत करो। यहाँ व्यास गादी पर झुंड के झुंड नहीं, लाइन से बिल्कुल ऐसा लगे कि सत्संग का असर पड़ गया है। ऐसा लगना चाहिए कि अगली बार आऊंगा तो ये सब सत्संग सुनाएंगे और मैं बैठकर सुनूंगा, इतना ज्ञान हो जाना चाहिए। हाँ, धक्का धुक्की नहीं, प्रेम से प्रसाद लेना चाहिए और ज्यादा देर यहां रुकना भी नहीं चाहिए। बस 5 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंडों का काम, मिनटों का नहीं। ऐसे गुरु जी का दर्शन किया, फट से निकल गए। ज्यादा गुरु जी को देखने से गुरु जी बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा नहीं देखना है, बस थोड़ा सा देख। दूसरे को दर्शन करने दो, दूसरे को दर्शन करने दो, आने दो। बहुत लोग बाकी है, वो लोग भी कोई अंगूर लाया है, फूल लाया है, माला लाया है, दक्षिणा लाया है, भेंट चढ़ाने आया है, लाइन में लगा है। तुम उसको भी मौका दो, अवसर दो। स्वयं दर्शन लाभ लो और दूसरों को भी दर्शन करने दो, उसका भी ख्याल रखो। चुपके चुपके उतरते रहो, चलते रहो, जाते रहो। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। कोई बात नहीं, महिलाओं का इलाका भर चुका है, बस यही बात है और कोई बात नहीं। देखो सब लोटपोट हो रही महिलाएं, और महिलाओं के बीच में कुछ पुरुष बैठे हैं, वो बिल्कुल लबझब बिस्कुट खाकर बैठे और पुरुषों में कुछ महिलाएं बैठी हैं जो बिल्कुल ठहाका लगाकर बैठी।
श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री चवन आयुर्वेद।